एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है फिजिक्स का वो है बेटा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र। इस डेरिवेशन को करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव का सूत्र निकाला था, इफ अगर आपने वो पढ़ा है और आपको उसका फॉर्मूला पता है तो ही आप इसे कर पाएंगे, अदरवाइज ये आपके सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव की गणना करनी है। जब आप बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव निकालना सीख जाएंगे और आपको उसका फॉर्मूला याद हो जाएगा, तभी आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करेंगे। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना कीजिए। जैसे हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वैसे ही हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना की थी। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे हमने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वैसे ही आज हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करेंगे। ठीक है, तो चलिए सामने देखिए और डायग्राम से समझने का प्रयास कीजिए। हमें निकालना है अक्षीय स्थिति का सूत्र। हमारे पास बेटा ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव तब बनता है जब इसके पास दो अलग अलग आवेश हो। तो एक आवेश इसके पास बेटा माइनस क्यू है और दूसरा आवेश है प्लस क्यू। ठीक है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम है। इस पूरे द्विध्रुव के बीच की दूरी है बेटा 2a मीटर और इसका एक सेंटर पॉइंट हम लेंगे O और बिंदु O से हम अक्षीय स्थिति में मतलब एक्सियल पोजीशन में चलेंगे आगे। सीधा सीधा चलना है हमें आगे और अक्षीय स्थिति में कुछ दूरी तो r दूरी पर हम अन्य बिंदु लेंगे द्विध्रुव की सीधी रेखा में, सीध में। ठीक है, अक्ष पे हम एक अन्य बिंदु लेंगे बेटा, बिंदु P, और बिंदु P पर ही हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु P पर ही हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक वैसा ही जैसा हमने अक्षीय स्थिति के लिए तीव्रता किए थे, सेम टू सेम वैसा ही करना है, कोई चेंजेस नहीं है। चित्रानुसार ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। पहले आपको डायग्राम बनाना है फिर लिखना है। ठीक है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम है। माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम है। द्विध्रुव के बीच की दूरी माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी जो है वो 2a मीटर है और द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु है O। ये अपना प्रभाव यहाँ तक दिखाएगा, ये अपना प्रभाव यहाँ तक दिखाएगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इनका मध्य बिंदु है O और O से हम कुछ दूरी पर बेटा r दूरी पर एक अन्य बिंदु ले रहे हैं P बिंदु जो है ये प्लस क्यू आवेश के पास है जबकि माइनस क्यू आवेश से दूर है। प्लस क्यू के पास, माइनस क्यू से ये दूर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने क्या बोला, प्लस क्यू आवेश इसके अधिक पास में है जबकि माइनस क्यू से ये बहुत ज्यादा दूर है और इस बिंदु पर हमें इन दोनों आवेशों के कारण पहले अलग अलग विभव निकालना है और जब अलग अलग निकल जाए तो फिर हम कुल विभव भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले किस आवेश के कारण निकालेंगे बेटा, माइनस नहीं, पास वाला कौन सा है बेटा, प्लस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव तब निकलेगा जब बिंदु P पर क्या हो, परीक्षण आवेश। आपने अनंत से परीक्षण आवेश को वहां लाके रखा हो। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो मानिए बेटा कि विभव है V1। विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यही होता है। ठीक है, Q अपॉन R और प्लस Q है तो प्लस Q ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। R की जगह
प्लस क्यू से लेके बिंदु पी तक की दूरी क्या है हमें पता है क्या? नहीं। ठीक है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी हमें पता है क्या? नहीं। तो आर की जगह हमें क्या लेनी पड़ेगी? दूरी। तो देखो, ओ बिंदु से लेके पी बिंदु तक की कुल दूरी है बेटा आर। ओ बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी, यहां तक की दूरी, ओ से लेके बी तक की जो दूरी है वो क्या है बेटा? ए, क्योंकि ए और ए मिलकर ही क्या होता है? 2a। तो इस बड़े वाले आर में से इस छोटे वाले ए को अगर मैं घटा दूं तो ये वाला हिस्सा हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक की कुल दूरी क्या है? आर, और आधी दूरी है ए, तो पूरी दूरी में से आधी दूरी को घटा दो। पूरी दूरी में से आधी दूरी को घटा दोगे तो आपको बीपी का मान मिलेगा, और बीपी का मान क्या मिलेगा? आर माइनस ए। क्या मिलेगा बेटा? आर माइनस ए। तो जहां आर है वहां हमें दूरी लिखनी है। v1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर का मान क्या आएगा बेटा? आर माइनस ए। ठीक है, दूरी क्या है? आर माइनस ए। मात्रक होता है वोल्ट, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने क्या निकाला है? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, जो कि क्या निकल के आया है बेटा? v1। ठीक है, अब दूसरा आवेश क्या है बेटा? माइनस क्यू। तो अब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब माइनस क्यू के कारण विभव मान लो V2 है, और V2 बराबर भी सेम सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्या है बेटा? माइनस क्यू, और बटे में आएगा क्या? आर, और आर की जगह यहाँ डिस्टेंस क्या होगा? तो देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू है इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और बटे में आर की जगह क्या आएगा? आर की जगह देखो, ओ से लेके पी तक की दूरी है बेटा आर, ओ से लेके ए तक की दूरी है ए। आर और ए को जोड़ देंगे तो ए से लेके पी तक की दूरी हमें मिल जाएगी। आर और ए को जोड़ देंगे तो ए से लेके पी तक की दूरी हमें मिल जाएगी। तो बाकायदा लिखिएगा, माइनस क्यू आवेश से लेकर बिंदु P तक की जो दूरी होगी वो होगी बेटा AP, और AP का मान क्या हो जाएगा? R प्लस ए। AP का मान क्या हो जाएगा? R प्लस ए। तो R का मान क्या आएगा? R प्लस ए आएगा, और ब्रैकेट क्लोज, मात्रक होता है वोल्ट। समीकरण 1 में हमने डिस्टेंस r माइनस ए लिया है प्लस क्यू आवेश के लिए। समीकरण 2 में आवेश भी बदल गया, माइनस क्यू आ गया, और डिस्टेंस क्या आ गया? r प्लस ए। जब दोनों आवेशों के कारण विभव हमें यहाँ मिल गया, जिसमें एक विभव अलग है दूसरा विभव अलग है, तो हम दोनों विभव को जोड़कर बिंदु P पर कुल विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण कुल विभव, और कुल विभव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बेटा? V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2। V बराबर V1 का मान क्या है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए, बीच में है प्लस। V2 का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस ए। यही है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है। अब क्या करेंगे? तो कुछ मत कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर है बेटा Q, बटे में है R माइनस ए, और ये V1 का मान है। प्लस माइनस माइनस कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस आ गया सामने तो यहाँ सिर्फ Q बचेगा, और बटे में बचेगा R प्लस ए। अब देखिए, ये पूरा प्लस का है, ये पूरा माइनस का है, और सब एक दूसरे के साथ इनटू में है, तो ये साथ में है, ये भी साथ में है, लेकिन अंतर सिर्फ ये आ गया कि यहाँ R माइनस ए है और यहाँ R प्लस ए है।
अगर दोनों तरफ ये भी सेम हो जाते तो पूरा काट देते हम, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, एक में r माइनस ए है, एक में r प्लस ए है डिस्टेंस में, तो थोड़ा सा क्या आ गया बेटा, अंतर। और इस अंतर के कारण अब चेंजेस ये होगा कि जो चीजें कॉमन निकल सकती है उसे कॉमन निकालिए। किस किस को कॉमन निकालेंगे हम, तो v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा कॉमन आ जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा आगे लिख देती हूँ, ठीक है। r प्लस ए, दोनों तरफ से q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, लगाइए ब्रैकेट। यहां से ये पूरा कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 1 अपॉन r माइनस ए, ठीक है। बीच में क्या है बेटा, माइनस, यहां से ये पूरा कॉमन आ गया, क्या बचेगा बेटा, 1 अपॉन r प्लस ए, ये कॉमन निकल गया है। अब इनको सॉल्व करो, कैसे करोगे, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मत छेड़ो, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एक ब्रैकेट में r माइनस ए तो दूसरे ब्रैकेट में r प्लस ए, माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल, प्लस वाला बचा, प्लस वाले का एक में गुणा करेंगे तो r माइनस ए, बीच में क्या है माइनस, प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल, माइनस वाला बचा, माइनस का गुणा ऊपर तो r माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज। अब इसे सॉल्व कीजिए, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ए और ए का गुणा होगा तो ए स्क्वायर, इधर आर प्लस ए माइनस का आर, माइनस माइनस प्लस का ए, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ आर प्लस का यहाँ आर माइनस का कट गया तो क्या बचा, v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए और ए जुड़ गया तो 2a, और बटे में क्या है बेटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम जानते हैं कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको चैप्टर नंबर 1 में। कोई एक आवेश है q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो v बराबर हो जाएगा, इन दोनों की जगह आ जाएगा रो, इसको वापस से नियतांक बना दीजिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों की जगह आ गया बेटा रो, बटे में आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और मात्रक होता है बोल्ट, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, जहां हमें विद्युत विभव का सूत्र मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हमें विद्युत विभव का सूत्र मिल गया। देखो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि कुछ चीजें ना बहुत अजीब होती हैं, डेरिवेशन में कहाँ से आई समझ में नहीं आती, तो ध्यान से समझना। ये पूरा यहाँ तक डायग्राम है, ठीक है, और बाकी ये पूरा मैंने सॉल्यूशन दिया है आपको। एक बार और ध्यान से सुनिए, थ्योरी क्या लिखनी है आपको। चित्रानुसार ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। स्टार्टिंग में पहले आपको साइड हेडिंग देनी है, फिर आपको डायग्राम बनाना है, पूरा डायग्राम, और फिर आपको लिखना है चित्रानुसार ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलम है। द्विध्रुव के बीच की दूरी बेटा 2a मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, जहां हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव। अतः हम बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। अनंत से उठा के हमने परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में लाके रख दिए होंगे, ऐसा हम मान रहे हैं। अब एक आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकाले हमने, दूसरे आवेश से बिंदु P तक की दूरी भी निकाले हमने, क्योंकि हमें विभव के सूत्र में दूरी रखनी होती है, दूरी का मान रखना होता है। अब पहले जो नजदीक आवेश है उसके कारण बिंदु P पर विभव निकालो, और इस विभव में आवेश तो प्लस क्यू ही रहेगा, लेकिन दूरी बदल कर क्या हो जाएगी, r माइनस ए, और मात्रक होता है वोल्ट। फिर
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर हमने विभव निकाला जो कि आया V2 1/4πε0। आवेश है बेटा माइनस क्यू, विभव में धनात्मक और ऋणात्मक मान लिए जाते हैं, तो यहाँ पे माइनस क्यू है, बटे में r की जगह दूरी क्या आ गई अब r+a और मात्रक होता है वोल्ट। अब क्या करना है, बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण कुल विभव हमें निकालना है। इस पूरे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर हमें विभव निकालना है जो कि होगा V1 और V2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब जब V1 और V2 को हमने जोड़ दिया, ठीक है एक सेकेंड बेटा, V1 और V2 को हमने जोड़ दिया तो V बराबर V1 का मान क्या आया है, ये बीच में प्लस, V2 का मान ये पूरा, ये प्लस और ये माइनस, माइनस किए बस इतना ताकि ये ब्रैकेट खुल जाए। अब यहाँ ये इधर ये Q और 4πε0 कॉमन निकाला, बचा हुआ r-a लिखा हुआ है और बीच में था माइनस का निशान। इन दोनों को एलसीएम लोगे तो एज इट इज आएगा इनटू में, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ये, माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल, प्लस वाला बचेगा जिसका गुणा ऊपर किया, बीच में है माइनस, प्लस से प्लस कैंसिल, माइनस वाला बचा, माइनस का गुणा एक में किया, लिख दिया। अब हमने इन दोनों का गुणा किया तो r और r स्क्वायर, a और a स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस, इधर r+a है, माइनस का गुणा अंदर करोगे तो माइनस का r, माइनस और माइनस प्लस का a, r प्लस का r माइनस का कैंसिल, a प्लस का जुड़ गया तो 2a और बटे वाला जैसे का तैसा। फिर हमने सोचा कि यहाँ आवेश है, यहाँ दूरी और दोनों का गुणनफल होता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो इन दोनों की जगह आ गया द्विध्रुव आघूर्ण रो बटे में जैसे का तैसा, इसको बना दिया वापस नियतांक 1/4πε0 और मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसके आगे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, इसके आगे हमें क्या करना है, यहाँ तक क्लियर बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है बहुत अच्छे से, और नहीं आया होगा तो और बेसिक से समझाना पड़ेगा, बट आप लोग कमेंट करके बताते ही नहीं है तो मैं फास्ट पिच पे ही चलने देती हूँ, है ना। जब तक आप लोग कमेंट करके क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, जब तक आप लोग बताओगे नहीं कि कहाँ दिक्कत जा रही है, तब तक तो मैडम का सीक्वेंस, मैडम का ऑर्डर जो है पढ़ाने का वो ऐसे ही रहेगा और पैटर्न भी, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा और स्लो, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊं, बट इंटरेक्शन के लिए आपका कमेंट करके बताना जरूरी है। साथ ही साथ जिस किसी बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, लाइक नहीं करते हो वीडियो तो कर दो यार, उसके पैसे नहीं लगते। सपोर्ट जितना कर सकते हो प्लीज करो ताकि हमारी भी कंटिन्यूटी बनी रहे और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले काम करने का, क्योंकि अभी कुछ भी पेड नहीं है, सब कुछ फ्री चल रहा है और फ्री में इतना काम करने के लिए ना बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत ज्यादा टाइम जो हमारा बिजी है उसमें से हमें टाइम निकाल के आप लोगों को टाइम देना होता है। तो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, अगर आप लोग कैपेबल हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जब हम यहाँ आ गए तो बेटा इसके बाद हम मानते हैं, क्या मानते हैं, एक कंडीशन हम लगाते हैं कि यदि ये जो ए बी द्विध्रुव है ये बहुत छोटा है किसकी अपेक्षा, आर की अपेक्षा, ये दूरी जो है ये ज्यादा है और द्विध्रुव जो है उसका आकार छोटा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है यदि r बड़ा हो, बहुत बड़ा हो a से, द्विध्रुव से बिंदु P तक की दूरी जो r है वो ज्यादा है द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी की अपेक्षा, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की अपेक्षा अगर r का मान बहुत ज्यादा है a से तो r स्क्वायर का भी बहुत ज्यादा होगा a स्क्वायर से, तब a स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, a स्क्वायर की क्या करने पर बेटा, उपेक्षा, उपेक्षा करने का मतलब उस मान को नगण्य कर देना। लीजिए वापस से समीकरण 3 और समीकरण 3 में जिसकी उपेक्षा करनी है उसकी उपेक्षा कर दीजिए। v बराबर 1/4πε0 रो अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बोल रहा है a स्क्वायर की उपेक्षा करो मतलब इसको हटा दो, हटा दिया,
ठीक है, हटा दिया तो रो अपॉन क्या बचा बेटा, आर स्क्वायर। रो अपॉन क्या बचा, आर स्क्वायर। रो अपॉन आर स्क्वायर में ये जो वैल्यू आई है ए स्क्वायर की उपेक्षा करने के बाद आई है, और इसका मात्रक क्या होगा, इसका भी मात्रक होगा वोल्ट। यही अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का सूत्र है। यही अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र है, जिसका एसआई पद्धति में मात्रक होता है वोल्ट। हमें ए स्क्वायर की उपेक्षा करने को बोला, हमने कर दिए, ए स्क्वायर को वहां से हटा दिए, तो सिर्फ क्या बचेगा बेटा, आर स्क्वायर, और मात्रक हो जाएगा वोल्ट। यही वो सूत्र है जिसे हमें ज्ञात करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने समीकरण 3 के बाद सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई किए कि इस आर का मान बहुत ज्यादा हो ए से, तो आर स्क्वायर का मान भी ज्यादा होगा ए स्क्वायर से। ज्यादा वाले को रहने दो, कम वाले को हटा दो। ज्यादा वाला यही है, कम वाले को हमने हटा दिया, जो बचा कुचा है मात्रक में लिखिए वोल्ट। यही वैद्युत विभव का सूत्र है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आई नो मतलब ऑनलाइन ऐसी चीजें डेरिवेशंस करना थोड़ा सा बोरिंग होता है, बट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 12th बोर्ड है, हलवा नहीं है निकालना। ठीक है, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब खूब ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप पक्के घड़े बनेंगे, और तब जाके आप बोर्ड में अच्छा परसेंटेज बनाएंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ आपसे बस एक ही गुजारिश कर सकती हूँ कि बेटा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और खूब प्रैक्टिस करो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति से बहुत आसान है निरक्षीय स्थिति, उसमें ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल है, थोड़े ही समय में हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है वैद्युत विभव टॉपिक में, फिर हम सीधे धारिता टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम को अगर आप हमारे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिए, वहां पे आपको शॉर्ट रील्स, क्विजेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत सारा कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहां पे भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।